बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। कालत मोनस बोलो वाहिद वाहिद का है कौन सा है वाहिद मोनस गायब सही जवाब क्या है इसका वाहिद मोनस गायब ये बोलना कालत तो किसकी तरफ इशारा है ये बीवी मरियम की तरफ है बीवी मरियम ने कहा रब्बी ऐ मेरे रब अन्नी मैं मुझे यकूनु ली वलदुन मुझे क्यों कर जो है हाँ अन्ना बोल तो कहाँ से क्यों कर यकूनु ली मुझे होगा वलदुन मुझे कैसे लड़का होगा बोल क्यों नहीं बोल रहे हैं मेरी शादी नहीं हुई मेरा कोई शौहर नहीं है तो कैसा होगा लड़का मेरे को कौन बोल रहे हैं ये बीबी मरियम बोल रहे हैं फरिश्तों से फरिश्ते बशारत दिए ना आपको एक लड़का होगा आपको वो सब बेचारा ऊपर आ गया वो सब हाँ और क्या बोल रहे हैं देखिए लम यमसिसनी और किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं कोई आदमी मुझे छुआ तक नहीं तो कैसे बच्चा होऊंगा और आज भी एक इंसान सोचने वाली चीज़ है आमतौर पर जो है ना ये यमसस माने मीम सीन मादा है इसका हाँ यहाँ आया देखिए तो क्या करे आखिरी हर्फ को ज़बर दे के क्या वो लगा दिए नी ज़मीर लगा दिए यमसस नी बशरुन बोल तो बशर जबकि कोई बशर भी मुझे छिया तक नहीं माने किसके लेंगे लम आया तो माने किसके लेंगे मनफी मुजारे माने लेंगे मुजारे मनफी के माने लेंगे लम जहाँ भी आता लम किस पे आता हमेशा मुजारे पे आता हाँ मुजारे पे आता माने क्या लेना माजी मनफी के लेना चलिए उसके बाद में फिर देखिए खाला अब ये फरिश्ते जवाब दे रहे हैं फरिश्तों ने जवाब दिया कज़ालिका इसी तरह से अल्लाह यखलुक़ु मा यशा जो अल्लाह चाहता है वो करता है अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है आप सोच भी नहीं सकते आपका दिमाग मानता ही नहीं उसको वो काम भी अल्लाह कर सकता है वो जवाब मिल गया उनको इज़ा जब ख़ज़ा अमरन जब अल्लाह ताला जो है किसी भी काम का इरादा कर लेता है जब अल्लाह ताला किसी भी काम का इरादा करता है अब ये ख़ज़ा क्या है देखिए माजी का सिगा है ना इज़ा आया अलिफ वाला तो माने क्या लेंगे मुज़ारे के लेंगे ये लफ्ज़ बोल तो ख़ज़ा बोल तो इरादा किया तो यहाँ माने क्या लेंगे इरादा करता है जब अल्लाह कोई इरादा करता है व इन्नमा यक़ूलु सिर्फ इन्नमा का माने क्या सिर्फ यक़ूलु कहता है वो कहता है क्या कहता है कुन यकून फ़यकूनु क्या कहता जो चीज़ भी सोच लिया करने का इरादा करके उसको ज़बान से बोल देता है कुन हो जा वो हो जाता है आप सोच ही नहीं सकते एक बड़ा महल बनाने का इरादा किया अल्लाह ताला कुन बोल तो मतलब महल खड़ा हो गया एक मज़दूर नहीं लगा एक काम वाला नहीं आया कोई मटेरियल नहीं आया हाँ कुछ नहीं हुआ महल बन गया यह है कुदरत अल्लाह की यहाँ उसकी ताकत इतनी बड़ी है कोई इरादा करके अगर वो ज़बान से कह दे तो वो चीज़ खुद ब खुद उसकी ताकत इतनी है कि वो खुद ब खुद वजूद में आ जाती है समझे भाई अल्लाह की कुदरत लामुतना ही है अब उसके बाद क्या है देखिए युअल्लिमुहु बोलिए कोदा से गाय बोलो भाई बोलिए सलीम साहब सोच के देखिए वहाँ क्या है
या आया तो मुजारका है बल्कि समझ में आता। अब उसके ऐन लाम मीम दिख रहा है तो वो मुअद्दा है, उसके दरमियान यहाँ पर तस्दीद आ गई तो किसका है? तफील का है। खत्म हो गई बात। युअल्लिमुहु, उसे बोलो क्या बोलेंगे? सिखाया। मुजारी वो सेगा है ना, मुजारे का सेगा है। तो युअल्लिमुहुल किताबा, वो तालीम देता है या देगा किसको? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। युअल्लिमुहु, अल्लाह सिखाएगा, तालीम देगा किसको? उसको, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को। अल किताब, किताब की कौन सी किताब? वल हिकमता, हिकमत वाली किताब। व तौराता वल इंजील, दोनों। मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब उतरी? तौरात। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में कौन सी किताब आई उनके ऊपर? इंजील। और ये आपको रसूल बनाया गया बनी इसराइल के वास्ते। ईसा अलैहिस्सलाम भी किसके नबी थे? बनी इसराइल, औलाद याकूब के आखिरी नबी। उनके बाद में सिर्फ एक ही नबी आए, वो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन 500-600 बरस के बाद। तो अल्लाह ताला जो है ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात पहले की किताब और उनकी ख़ुद की किताब को जो है एक उसके मालूमात उनको पहुंचा दिया अल्लाह ताला। ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल हुई, हिकमत वाली किताब है वो। तौरात जो है मूसा अलैहिस्सलाम, तो वही कौम के पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर। तो उनके मालूमात, दोनों के मालूमात उनको अता कर दिया अल्लाह ताला। किनको? ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के जितने भी किताबें थे पहले के, पूरे किताबें आदम अलैहिस्सलाम से लेके इंजील तक जितने भी किताबें थे, जितने भी सहीफ़े थे, वो तमाम अहकामात कुरान में अल्लाह शामिल कर दिया है और उसमें एक चंद चीज़ें ऐड भी कर दिया है। जैसे सूरह फातिहा किसी नबी को नसीब नहीं हुई, सूरह फातिहा किसी को नसीब नहीं हुई। और सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस। तो चंद चीज़ें हैं बस। तो अब किताब जो है सिर्फ ये एक ही है और इसमें कोई इंतशार नहीं होना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होना। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इस किताब की हिफाजत क़यामत तक मैं खुद करूँगा, क़यामत तक के लिए। कुरान में अल्लाह का ऐलान है, जो कोई कुरान को समझकर पढ़ लिया और जैसे जैसे पढ़ता गया, जो जो अहकामात आते गए उस पर अमल करना शुरू कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, तो इस कौम को मैं फिर से पूरी दुनिया की सल्तनत अदा कर दूंगा। ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है मुसलमानों की। मौजूदा मुसलमानों का ज़वाल सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है। जब ये पढ़ लेंगे, आप इसको अपना लेंगे, रसूल के तरीक़ों पर चलेंगे, फिर से जो है बादशाह बन जाएंगे, दुनिया के भी, जो है क़यामत के दिन के भी, और जो है आखिरत में। और रसूलन इला बनी इसराइल, और रसूल किसकी तरफ बनाए ईसा अलैहिस्सलाम को? बनी इसराइल की तरफ। अन्नी, अब यहाँ से देखिए, आप और कीजिए अब यहाँ से। अब इनको क्या क्या जो है चीज़ें अल्लाह ताला अता कर दिया, किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को, वो बयान हो रहा है। अन्नी के माने क्या भाई? मैं। हाँ, क़द जीतुकुम बि आयातिन मिर रब्बिकुम। अन्नी तो मालूम हो गया मैं के माने में है ना, अन्नी माने मैं। क़द जीतुकुम, क़द जो है एक इजाफी है, इसका मादा क्या है बोलिए? दूसरा लफ्ज़ है जीतुकुम, जो है असल फ़ेल है। मादा बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही, नून या अलिफ, वो जीम या हमजा या अलिफ, एक ही बात। तो अब ये क्या है बोलो? शेखा को सा, ये क्या है? कुम तो जो है ज़मीर है,
अब वो फेल की हैसियत क्या है? जीतू, जीतू। हाँ बिल्कुल सही, वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। क्यों भाई हज़र मियाँ, क्यों है बोलो वाहिद मुतकल्लिम का सिगा? हाँ बस, तो ता के ऊपर जो पेश आता है उसकी वजह से कौन सा सिगा बनता हो? वाहिद, वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम का सिगा। अगर खाली तार आता तो क्या होता था? साजिद सावरी, हाजिर का हो जाता था। हाज़र, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अगर ज़ेर आता तो क्या होता था? हाँ, वाहिद मुन्नस हाजिर होता। पेश आ गया तो वाहिद मुतकल्लिम। मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए एक ही रहता मुतकल्लिम में, है ना? तो खद आया, देखिए आप, खद जीतुकुम, तो क्या तर्जुमा हुआ बोलिए? मैं आया तुम्हारे पास। हाँ हाँ, खद आया ना, माजी खरीब के माने लेना पड़ता। यहाँ क्या लेंगे? माजी खरीब के माने। अगर जीतू होता तो क्या होगा? तो क्या होता था वो? खाली माजी रहता था। हाँ तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास, मैं आया हूँ, जा का माने क्या है? आना। मैं आया हूँ तुम्हारे पास बी आयातिन, एक निशानी के साथ, निशानी के साथ आया हूँ। अब यहाँ देखिए ख़ास बात, यहाँ फेल आ गया, यहाँ जी तो आ गया फेल, उसके बाद के लफ्ज़ पे बेज़र भी आया, बेज़र भी आया। ऐसे ख़ास आयतें हैं फेल के बाद में क्या आता? बेज़र भी आता। तो माने क्या होंगे मालूम है? मैं ले आया हूँ, माने क्या होंगे? ले, एक निशानी के साथ आया हूँ, भेजा गया हूँ, आया हूँ। अल्लाह की तरफ से एक निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब इसका मिसाल के वास्ते और एक सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी असरा बी अब्दिही, असरा बी अब्दिही, असरा फेल है, उसके बाद बी आया। असरा के माने रात में सफ़र करना, असरा में रात में सफ़र किया। बी तो यानी अपने बंदे के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है सफ़र किए किसके साथ? किसके साथ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख़ास बात है, कोई फेल आया तो उसके बाद में आखिरी में बाद में जब भी आता ना, तो आना है तो ले आना। रात का सफ़र करना बोल तो रात के सफ़र में साथ जाना, के साथ जाना। बेहयाती मिन रब्बिकुम, कैसा पढ़े को बोलो? हाँ, नून को साइलेंट कर देंगे, नून को साइलेंट कर देंगे। क्यों साइलेंट करेंगे? तजदीद आया, उसके बाद में और क्या ख़ास बात है? हाँ, नून पे जज़म है, अब रेस से मिला रहे हैं। सिर्फ दो हर्फ लाम और रा, वो आए तो जो है ऐसा होता हो, दूसरे अल्फाज में नहीं होता। मिन पढ़ा जाता, मिन पूरा पढ़ा जाता, सिर्फ मिन के बाद में रा आया और लाम आया तो क्या होगा? उसको जो है मिन को साइलेंट कर देंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से मैं जो है निशानी लेकर आया हूँ। अब क्या निशानी है बता रहे हैं, देखिए। अब फिर देखिए भाई, अन्नी, फिर वही मैं ईसा अलैहिस्सलाम बोल रही है, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी का हैयता तैरी, कैहत का हैयत तैरी। तो क्या देखिए, मैं यहाँ भी खलक़ा से बनाया हुई है, खलक़ा से बनाना। अब एक लफ्ज़ में जो है ज़रा तब्दीली कैसा मानों में करना पड़ता, ज़रा उसका भी लिहाज रखना पड़ता। खलक़ा के माने अपने एक ही जहन में रहता, अपने पैदा करना, है ना, एक ही माना। अखलक़ू बोल तो कौन सा पहले बोलिए? हाँ, कौन सा पहले वो बोलो?
वाह, सादा है, मजीद फीका है। अली ज़बर है ना? हाँ, सादा। अलिफ पेश होता तो, अलिफ पेश होता तो क्या होता था? पास, इफ़ाल का हो जाता था। अखलक़ू आम तौर पे क्या मान लेंगे? मैंने पैदा किया, है ना? मुज़ारे है ना? मैं पैदा करता हूँ, मैं बनाता हूँ लेना पड़ेगा या माने क्या लेना पड़ेगा? मैं बनाता हूँ। क्या बनाते हैं भाई आप? लकुम आपके लिए, मिनत तीनी, मट्टी से। मट्टी से का जो है वो मानिंद क्या है? हय्यति तैरा, तैरी। ये क्या है? ये मुरक्कब इजाफी है। ये क्या है? कई हत्ति तैरी। ये का की वजह से हय्यतुन था तो ये ज़ेर आ गया है, यानी परिंदे की शक्ल। मिट्टी से एक परिंदे का पुतला बनाना, परिंदे का पुतला बना लिया। फिर क्या बना उसके बाद में? अनफुकु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, मैं उस पर फूंकता हूँ। किस पर? वो मिट्टी के बने हुए परिंदा जो पुतला बनाए मिट्टी के परिंदे की शक्ल का, उस पर मैं फूंक मारता हूँ। कौन मारे फूंक? ईसा अलैहिस्सलाम मारे। फी ही यानी उस पर फूंक मारता हूँ। वह यकूनु, तो फिर क्या होता? वो यकूनु तैरन, वो जिंदा परिंदा बन जाता, जिंदा परिंदा बन जाता। तो अभी एक आम इंसान, एक छोटे अकल का इंसान क्या समझता? वह क्या क़ुव्वत वाला आदमी है भाई। हाँ, मिट्टी से जो है परिंदे को बना दिया। उसका काम नहीं है ये, समझना ये बात है। उसका काम नहीं है, किसी बंदे की मजाल नहीं है कि ये काम कर सके। कोई बंदा नहीं कर सकता है काम सिवाय अल्लाह के। इस वास्ते आखिर में क्या लिखने देखिए? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये जो मिट्टी के पुतला जो बनाए परिंदे का, उसमें फूंक तुम मारे, मगर काम किसका है? वो अल्लाह का है। अल्लाह ने उसको जिंदा पर, ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं है काम ये। सब अल्लाह ही करता भाई, सब अल्लाह ही करता। समझ गए ना? एक बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये बता दी उनको। फिर दूसरी चीज़ बता रहे हैं वो उब्रियू। अब यहाँ देखिए आप, इसका बे रा या बा रा या मादा है। बा रा नहीं या, अलिफ नहीं या है। देखो अच्छा देखो, बे रे या, तो अलिफ पे पेश आया। देखिए यहाँ पे अलिफ ज़बर रहता तो सादा रहता था, जैसा अखलक़ू पे आया ना, वैसा नहीं है ये। तो बाब इफ़ाल का है। तो बे रा या कुछ उसका वो बनाइए, मज़दर क्या होगा? इब्राउन, इब्राउन। माजी क्या होगा? हाँ, अबरा, या आएगा अलिफ मक़सूरा के साथ, अबरा। हाँ, तो ये जो है पेश के साथ मुज़ारे क्या होगा? युबरी, युबरी बोलते हैं। यहाँ अब उबरी आ गया है, यानी कौन सा सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। हाँ, और यदि ये अब आखिर में मुज़ारे पे क्या रहता? पेश रहता ना, पेश है ना ऊपर वहाँ, वो पेश के नीचे हमज़ा दिख रहा है आपको? वो क्यों आया भाई? बोलो क्या है? उबरी ई हु है ना, ये यहाँ के ऊपर पेज दे दिए, हमजा क्यों आया? क्या है इमरान में बोलते हैं? पेश आने की वजह क्या है? वो जज़म आने की वजह, वो हमजा आने की वजह क्या है? अलिफ मक़सूरा नहीं है ना यहाँ। अलिफ मक़सूरा कहाँ है? यहाँ मुज़ारे है ना जी। मुज़ारे में तो आखिरी में पेश रहेंगे ना।
हाँ, फिर ये हमजा क्यों आया? छोटी सी चीज़ है भाई, कुछ भी नहीं है ये, देखो याद रखो हमेशा। या है ना, या के ऊपर जो है पेश आ गया, या क्या चाहता अपने आपके ऊपर ज़ेर चाहता, तो उसको या के ऊपर जो है जब कुछ दूसरी आती है तो उसके ऊपर जज़म दे देते, हमेशा याद रखो। अगर मुज़ारे का सेगा है तो या के ऊपर अगर जज़म आ रही है तो उसके ऊपर हमजा इस्तेमाल करते, हमजा आया ना, हमजा उस वास्ते इस्तेमाल होता, यानी या भी है वो, हाँ, और वो हमजा बता रहा उसको जो है आपको बीच में पेश ऊपर हो गया, हमजा बीच में रख देते हैं, वो एक तरीक़ा है उसका, याद रख लो आप उसको। वो उबरीयू यानी कोई मरीज़ है, मरीज़ को पूरा अच्छा कर देना, कोई भी मरीज़ है उसको पूरा अच्छा कर देना, बरी कर देना, मर्ज़ से बरी कर देना इंसान को, उसकी बीमारी को दूर कर देना। मैं दूर कर देता हूँ, बीमारी को दूर कर देता हूँ, किसकी? अल अकमहा, हाँ, अकमा क्या है भाई? हाँ ना, हाँ, ये एक अच्छी एक ख़ास लफ्ज़ है ये, इसके माने याद रख लो, यानी पैदाइशी अंधा आदमी, अंधा हो गया, बीच में दरमियान में किसी वजह से हादसे का शिकार हो गया, कुछ वो हो गया, अंधा हो गया, वो अलग चीज़ है। यानी पैदाइशी अंधा बोलते हो इतना ज़्यादा अंधा है उन्हें कि उसका इलाज नामुमकिन है, ये मतलब सुने, पैदाइशी अंधा, उसको उसकी आँखें आ जाती, उसकी बीनाई आ जाती। जो पैदाइशी अंधा है उसको जो है क्या करते हैं नो, वो कर देते, वो बीमारी उसकी दूर कर देते, पूरी बीमारी, अंधा जो है बीना हो जाता। और एक चीज़ उसके बारे में बोल रहे हैं, वल अब्रस बोलते हैं, कोढ़ की बीमारी रहती है, पूरा जिस्म सफ़ेद होता, बिल्कुल सफ़ेद पिंकिश कलर का, कुछ अजीब सा हो जाता, देखने में भी लोगों को ज़रा कराहियत महसूस होती है, ऐसा चेहरा, वो पूरी, वो कोढ़ की बीमारी बोलते, कोढ़ की बीमारी, और ये अंधा है, अंधेपन की बीमारी, वो दोनों को जो है नो जब फूंक मार देते हैं उसके ऊपर, उन्हें भी अच्छा हो जाता है, इन्हें भी अच्छा हो जाता, दोनों अच्छे हो जाते। और एक क्या बोल रहे हैं देखिए उसके बाद, और एक बोल रहे हैं चीज़, और तीसरी चीज़ बोल रही है यल मौत, यानी मुर्दों को ज़िंदा करना। कोई मुर्दे के ऊपर भी आप फूंक मार दिए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। ये तीन अहम चीज़ें बता दे रहा अल्लाह, उनको वो सलाहियत दे दी, जैसा जब भी उन्होंने चाहते थे अल्लाह की तरफ से। अब यहाँ फिर लिखना देखिए, बिइज़्निल्लाह, हाँ, सिर्फ वो सब किससे होता है? सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। यानी तीन बीमारियाँ, तीन में से दो तो बीमारियाँ हैं, एक तो मौत है, मुर्दे को भी आप जो है ज़िंदा कर देते थे, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। आपका काम नहीं था, आप फूंकते थे खाली, तो जो है अल्लाह वो काम कर देता था। ये हो गया भाई। उसके बाद में देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, और एक चीज़ बोल रहे हैं फिर, वउनब्बिउकुम, और मैं तुमको बताता हूँ, माने क्या है? नून बा हमजा मादा है, नून बा हमजा, बा पे तस्दीद दिख रहा, तफ़ील है देखिए, हाँ, तो ये क्या है? ये भी मुतकल्लिम का सिगा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ? बिमा ताकुलूना, जो तुम खा कर आए हो, क्या खा कर आए हो, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो नहीं मालूम तुम्हारे घर में क्या पका है क्या नहीं, तुम क्या खा कर आए मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे को। गैब की चीज़ है ना भाई, जैसे अल्लाह ही कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। मगर ये चीज़ अल्लाह जो है गैब का आपको दे दिए थे, ये कैफियत दे दिए थे। जितना चाहते अल्लाह उतना देते, उससे सब नहीं देते, सब का सब नहीं देते, किसी को नहीं दिया अल्लाह ताला, ना रसूल को दिए ना ईसा अलैहिस्सलाम को दिए। पूरा गैब का इल्म किसी को नहीं दिया अल्लाह ताला। बिमा ताकुलूना व मा तद्दखिरूना, इसका मादा देखिए दाल
खारा है। ये लफ्ज़ को पहचानिए क्या है ये? हाँ, कैसा हुआ इफ्ताल? सही है, इफ्ताल है, सही है। कैसा है? हाँ हाँ, हाँ भाई, तजदीद आया तो क्या होता? कैसा हो जाता? तजदीद आया तो कैसा होता है ना? वैसा नहीं है भाई, वैसा नहीं। हाँ, दाल 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 खाना दाल पहला दाल है ना, तो दाल एक दाल है। ये मद्दा है भाई। दाल खा रा, दाल खा रा। ये बाब इफ़ाल में देखिए, अब 3-4 ख़ास चीज़ें हैं। दाल, जाल, जे। दाल, जाल और जा, रा नहीं है, जा है खाली। दाल, जाल और रा। अगर किसी मादे में पहला हर्फ ये 3 में से कोई एक होता, ये 3 में से ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। इन तीनों सूरतों में जो बाब इफ्तियाल का ता है दाल से बदल जाता। बाब इफ्तियाल का ता किससे बदलेगा? दाल से बदलेगा। ये दाल पे कौन से चीज़ें, 3 चीज़ें क्या हैं वो? दाल, जाल, रा। अगर ये 3, हाँ, जा, दाल, जाल, दाल, जाल, जा, ये 3 में से कोई एक अगर पहला हर्फ है तो यहाँ क्या है? दाल आ गया। देखिए, तो 3 में से है ना ये। तो इसको अगर इफ्तियाल में ले जाएंगे आप तो क्या लेंगे? बोले इफ्तियाल में ले जा रहे हैं इसको, इफ्तियाल। तो मज़दर क्या होगा इसका? बोलो। हाँ, ये बनेगा, है ना भाई? इद्दी दा खा है ना? दाल 2 बार में जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, ये इफ्तियाल की ता आना था ना, ता के बजाय क्या आना चाहिए अब? दा। तो और एक दाल आएंगे, दाल आया तो दाल पे तस्दीद दे देंगे इसको। इद्दी क़ारुन, मज़दर क्या बनेगा इसका? इद्दी क़ारुन। इसके बाद में माजी बोलो, क्या होगा भाई? माजी बोलो। ये ज़बर हो जाएगा। मुजारे बोलो। ता से मुजारे लिए तो क्या होगा? ये ज़ेर हो जाएगा। ये है वो। फिर जमा का बोलो तो वाव नून, जमा करना रहा तो वाव नून। समझ में आ गया ना ये? अब क्या बन गया ये? उमा तद्दखिरून, यानी जो कुछ तुम ज़ख़ीरा करते हो घर में, क्या जमा करके रखते हो, वो भी मैं तुमको बोल सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह उनको इनायत कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, समझ गया ना ये? खाली वो मज़दर में क्या होगा? जार दाल पे ज़ेर रहेगा। माजी मुदारे में क्या होगा? फिर ज़बर हो जाएगा। ता पे ज़बर होता ना। जो कुछ तुम खा के आते हो और घर में क्या क्या जमा करते हो, ज़ख़ीरा करते हो, वो सब मैं तुमको बता सकता हूँ। फ़ी बुयूतिहिम, फ़ी ना घरों में, अपने घरों में क्या क्या ज़ख़ीरा करते हो वो तुमको मैं बता सकता हूँ। इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिका, ये तमाम चीज़ों में क्या है? लायातुन, क्या है? निशानी है। ज़रूर क्या है? निशानी है। लकुम, तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं।
आम आदमी है तो आप नहीं समझ सकते। कुरान को पढ़ते हुए समझो, तब तो हमको आपको एहसास होगा, सही एहसास होगा, समझ आएंगी बात। ये सब बातें जो है मिन जानिब अल्लाह हैं। हाँ, ये निशानियों से ये कौन समझेंगे इसको? इन कुंतुम ज़ालिका ला आयातुम लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, हाँ, तो तुमको जो है आसानी से समझ आ जाता। तो मतलब क्या हुआ आपको? क्या क्या इशारा है? हर इंसान को मोमिन बनना चाहिए, और मोमिन ही एक बंदा है जिसको अल्लाह पसंद करता है। मोमिन को छोड़ के जो दूसरे बंदे हैं उसके पसंदीदा बंदे नहीं रहते। अल्लाह के हम पूरे अब जितने बैठे हुए हैं यहाँ, एक भी आदमी इंक्लूडिंग माई सेल्फ अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं है। हम नहीं है, मोमिन के म्यार के लोग नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इतनी सी बात है, दिल से कुरान के एक एक लफ्ज़ को पढ़ना, समझना, उस पर जैसा जैसा मालूमात बढ़ रहे हैं वैसा वैसा अमल करते रहना। किसके तरीक़े पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। तो जब पूरी कुरान पढ़ के वो अमल पे आप आ जाएंगे तो वो आप मोमिन कहलाने के लायक हो जाते हैं। आपका पीछा इस टाइम पड़ जाता मोमिन बोल के, मोमिन बोल के इस टाइम पड़ जाता आपके। अब मैं मोमिन बन गया, आप क्या फ़िक्र है भाई, अब चलो हाथ टोल के बैठ गया तो अभी शैतान कुल्फ़ी देता, उसको आखिरी सांस तक कायम रखना पड़ता, शैतान के वसवसों से बचाए रखना पड़ता। अल्लाह मदद करता ज़रूर, मगर बहकावे में अच्छे अच्छे लोग जो है तबाह हो गए शैतान के बहकावे में। ये हो गया। उसके बाद में क्या है भाई? टम है। चलिए उसके बाद में क्या है देखिए, वो मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, हाँ, और वो तस्दीक करने वाले हैं। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम तस्दीक करते हैं किसकी? लिमा, उसकी जिसके बैना यदैया, मेरे सामने जो है यानी तौरात की, तौरात किताब जो है मेरे से पहले आई है उसकी तस्दीक करते हैं हम। मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक करने वाला हूँ मैं उसकी। मिनत तौराती वली उहिल्ल लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, यानी बाज़ चीज़ें क्या थे अपने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, बाज़ चीज़ों को अल्लाह ताला हराम कर दिया था। बाज़ चीज़ों को ये नहीं खाना, उनकी शरारतों की वजह से, उनकी शरारतों की वजह से बाज़ चीज़ें उनके ऊपर हराम कर दिए थे। तो वो हराम चीज़ें जो है इन्हों मिटा दे रहे हैं, इनको वो कर दिए, इख्तियार दे दिया अल्लाह ताला कि जाओ तुम जो हराम चीज़ें किया था मैं उनको, हलाल थी तो हराम कर दिया था मैं, उनके गलत हरकतों की वजह से अब तुम उसको मिटा दो, फिर से हलाल कर दो, हलाल कर देना। लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रमा अलैकुम, जो हराम कर दी गई थी उन पर। वो जीतुकुम, फिर आया देखिए, वो जीतुकुम भी आयातिन, फिर भी वही आ रहा है ना, ले आया हूँ मैं क्या? निशानियों के साथ आया हूँ। मिर रब्बिकुम, वही है ये। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। वो अतीयूनी, और मेरी इताअत करो, और मेरी इताअत करो। फिर उसके बाद में इन्नल्लाह, बेशक रब्बी और रब्बुकुम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, रब्बी मेरा रब है, और रब्बुकुम तुम्हारा भी रब है, सबका रब है। अल्लाह जो है सबका रब है। फ़ाबुदूहू, इसकी तशरीह करो, फ़ाबुदूहू, क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। फिर नतीजा क्या आ रहा है, वो हुक्म क्या दे रहे हैं? फ़ाबुदूहू, बोलो क्या फ़ा तो है, लिहाजा बोलो, या फ़ा बोलो तो पस, क्या ये अमर का सेगा है? क्या है? कैसा जाने अमर, कैसा मालूम अमर का सेगा है? गिर गया है, हाँ वही देख, छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है, हल्की सी बात है, देख लो।
ये आप पढ़ रहे हैं, आपको आप मालूम होना चाहिए। अबदा मुजारे क्या हुआ बोलो? या बुधू अमर बनाए तो क्या करेंगे? इसको गिरा देंगे। दरमियान में हरफ की हरकत देंगे तो क्या है? पेश है तो क्या देंगे? पेश। ये जैसे वैसा लिख देंगे। ओ बुध, ओ बुध जमा का सिगा रहा तो क्या करेंगे? वाव कर दिए, वाव वाली का इजाफा कर दिए, ये हो गया ओ बुधू, है ना। यहाँ क्या लगा दे रहे? फा लगा दे रहे। ये इसका वाव उड़ा देते। अलिफ को हमेशा अलिफ इसके सेगों में उसके ज़ेर ज़बर को क्या करते? उड़ा देते। वो उड़ा दिया वहाँ से। मस्त कुरान में लिखा हुआ नहीं है, देखो फ़ा बुदू ऐसा ही है, हाँ फ़ा बुदू। अब यहाँ क्या है? इसके पास क्या है? यहाँ ज़मीर लगा है हु की, तो ये अलिफ को निकाल देते। जब ज़मीर लगाते हैं वो अलिफ जो रहता ना उसको निकाल के हु लगाना पड़ता हो, उसको निकाल के हु लगाना पड़ता। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत छोटे चीज़ें हैं, बहुत हैं सही है, मगर छोटे छोटे चीज़ें हैं। फ़ाबुदूहु यानी उसी की इबादत करो। मेरा भी रब तुम्हारा भी रब कौन है? अल्लाह है। सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी की इबादत करना। मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी वही करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। क्या है सीधा रास्ता? है बता रहे हैं अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना सीधा रास्ता है। इस आयत का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही क्या है? सीधा रास्ता है। यहाँ अल्लाह ताला साफ तौर साफ अल्फाज में बोल रहे, देखिए जहन में रखिए, सीधा रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, किसी और की इबादत नहीं करना, यही सीधा रास्ता है। जड़ है ये, सीधे रास्ते की जड़ है, समझिए।